आई लव यू यार। अरे तुम क्योंकि वहां पर मेरी वेट कर पहले रहे आप लोग। डांस करके दिखाओ मुझे। अरे क्यों डांस करूँ अरे ऐसे ऐसे करने में क्या जा रहा है, करो। जैसे मैं खुद न्यौछावर हो गई ना आप पर, लो मैं भी हेल्प करूँ। नहीं करना, आप उसको बिल्कुल अंदर ही रखो, जितना हो सके उसे अंदर ही रखो। मेरा पति बाहर नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ना। हेलो फ्रेंड, अरे तुम ये वकील है। अरे मैं इनके पास अपनी अरे हेल्प तुम इसको के लिए बंद करो ना तुम्हें। आई हूँ। और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। प्लीज गाइस, अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? तुम्हें बात को तुम बंद करो। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम सुनील है, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज हुआ था, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग बात किए थे। एक प्रोफेशन से एक वकील हैं दोस्तों। माने कोई इंसान अपना केस किसी वकील को क्यों देता है? ताकि उसमें उसको इंसाफ मिले। लेकिन इनके पास जो केस आया है ना दोस्तों, उस लड़की या उस मैडम को बोल सकते हैं, उनको इंसाफ नहीं चाहिए। उनको अपने पति को जेल में रखने के लिए वो केस लड़वा रही हैं। तो जो भी बात है ना, हमको तो इतना इसके बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि आप वकील हो, आपको ज़्यादा अच्छा जो भी धारा वारा होता है वो हमसे ज़्यादा नॉलेज आपको होगा। तो जो सारी बात हमको आप बताए थे फ़ोन पे, वो एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ आप बताइए। आप बोले थे कि हमको कैमरे के सामने रिकॉर्ड कराना है, हमको वीडियो बनवाना है। तो जो भी बात है ना, एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ आप बताइए। देखिए, मेरा नाम सुनील है और मैं पेशे से वकील हूँ मैं। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर परिवार है और मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। और मेरे पास एक मैडम आई थी, ज़्यादा भी उनकी उम्र नहीं है, लड़की आप कह सकते हो। तो वो अपना केस लेकर के आई थी, जिसमें कि जो है उनके जो पति हैं और जो उनके जो फादर हैं, उनकी कुछ आपस में गहमा गहमी सी हो गई थी, कुछ लड़ाई सी हो गई थी आपस में। और उस चक्कर में फिर जो है उनके जो पति जो थे, लड़की के जो पति थे, उन्होंने जो है अपने ससुर का जो है सिर फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था उनका, गुस्से में आकर के। और फिर जो है उनके जो घर वालों ने ही जो है उनके ऊपर केस कर दिया। किनके घर वाले? लड़की के घर वालों ने उन पर केस कर डाला। और फिर जो है उन्होंने जो उनको उन पर कुछ धारा वारा लगवा करके और फिर जो है उनको अंदर कर दिया। और जो है मैं करीब 4-6 महीने हो गए हैं करीब उनका केस लड़ते हुए मुझे। तो पहले तो जो है, क्योंकि मैं वकील हूँ, मेरा पेशा है, मेरे को तो पैसों से मतलब है, मेरे को तो, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। तो मेरे पास जब आई तो ठीक था सब कुछ, लेकिन कुछ समय के बाद ना थोड़ा सा वो जो लड़की जो मैडम जो थी, वो थोड़ा ना मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे को रोज़ फ़ोन कर रही हैं, कुछ मेरे को कभी कहती कि आप होटल आ जाओ, कभी यहाँ आ जाओ, कभी वहाँ आ जाओ। तो थोड़ा सा ना मेरे को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है। मतलब होटल का बात भी आ गया है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, होटल में भी बुला रही हैं? बिल्कुल। वो कभी कहती तो अपना पति एक केस वो आपके पास लेके आई थी लड़ने के लिए ना? हाँ जी। आज जो उनके फादर का केस है, जो सर और वो उनके घर वाले केस किए थे, जिसके वजह से वो जेल में गई थी जी। और वो अपने हस्बैंड का केस वो आपके पास लेके आ रही? हाँ जी, आई थी लड़ने के लिए जी। तो फिर ये होटल वाली बात क्यों, ये सब क्यों होने लगा? पता नहीं। अब ये चाहती हैं कि जो उनका जो पति है ना, वो चाहती ही नहीं कि मेरे को अब ऐसा लगने लग पड़ा है कि वो चाहती नहीं कि उनका पति बाहर निकले। वो चाहती है कि उनका पति अंदर ही रहे। और पता नहीं उनके दिमाग में आया कि अब वो मेरे को भी कहती हैं कि आप मुझे मिलने को आओ, मेरे घर आ जाओ, होटल में आ जाओ। और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस समय। मेरी पत्नी है, मेरी एक उम्र है, मेरा समाज में एक नाम है, एक रुतबा है। मैं इतने सालों से वकालत पेशे में हूँ, लोग मुझे जानते हैं। और ये कुछ अब ऐसा मुझे कुछ काम करने को बोल रही, जिससे कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मेरी अपनी एक जवान लड़की है, एक मेरा बेटा है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ ये सब चीज़ें? और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया प्रकाश जी। पहले तो आपको पैसों के लिए आपको ये सब सारी केस अब लिए ना, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं ना? गलत तो अब ऐसे है कि वो लड़की जो है वो अब मेरे ऊपर ही आ रही है कि वो कह रही है कि आप मेरे को मिलो आकर इस केस को हाई फाई बना के दिखाए भी तो आप ही होंगे ना। ये तो इतना बड़ा केस था ना कि 6 महीने से इंसान जेल में था, उसको तो बेल कुछ दिन पहले ही मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपकी वजह से ना इंसान अभी तक जेल में है जी। लेकिन वो तो वो उनकी वाइफ खुद चाहती है कि वो बाहर ना आए ना, वो जेल में ही रहे। हाँ जी, वो ये चाहती है कि वो बाहर ना आए, क्योंकि उनका शायद मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को कुछ उनके बारे में सुनने को मिला कि वो लड़की ठीक नहीं है, उनका कहीं बाहर भी अफेयर है। वो मेरे को भी परेशान कर रही हैं, वो मुझे भी तंग कर रही हैं। वो मुझे बुलाती हैं इधर उधर कि आप इधर मिलने आओ, उधर मिलने आओ। तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि आपको मैं बुलाऊँ और आपसे थोड़ी बात करूँ, आप उनकी वीडियो बनाएं, ताकि मैं अपने घर वालों को बता सकूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं तो इसमें आप अपने वाइफ को क्यों नहीं लेके आए? वो अपने उनके आंखों के सामने ये सारी चीज़ करते हैं।
वो विश्वास नहीं कर रही ना। वो तो मैं को उसको मैंने कई बार ही बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी क्लाइंट है, मैं वकील हूँ और सिर्फ मेरा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं ऐसा क्या लगता है कि शायद मैं उसके चक्कर में हूँ या मेरा कुछ अफेयर है उसके साथ में। तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। मैं तो चाहता था कि वो आएँ, लेकिन वो मेरे को लगता है कि शायद मैं ये वीडियो के माध्यम से ही शायद मैं उनको कुछ बता पाऊँ, उनको कुछ दिखा पाऊँ कि हाँ भाई जो है मैं गलत नहीं हूँ, वो लड़की ही गलत है। जो सब मैसेज में बता रहे थे कि बेटी भी आपको नहीं होती, हीन नज़र से देखती है आपको ना, कि मेरे पापा वैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे पापा गलत हैं। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस उम्र में आकर के मुझे ये सब कुछ मेरे को क्या क्या मेरे घर वाले बोल रहे हैं, मेरे को तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं अब। तो उस लड़की से एक बार पूछना चाहिए, आप ये सब क्यों कर रहे हो? अपने पति का केस जब हमको दियो लड़ने के लिए, तो हमको उनको इंसाफ ना दिलाना चाहिए। तो आप हमको पैसे दे रहे हो, उनको जेल में ही रखो। मैंने क्या मिलेगा क्या आपको? एक बार उनसे बात, इस टॉपिक पे बात नहीं किएगा कभी? मैंने कई बार उससे बोला, उसको मैंने समझाया भी कि ये गलत है ये सब कुछ और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या है और वो क्या करना चाहती है। शायद पैसे का लालच है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा उनका जो है उनका बहुत बड़ा काम है, उनकी फैक्ट्री वगैरह है, उनका काफ़ी कोठी वगैरह है, कई मकान वगैरह है उनके। शायद कुछ लालच है उस लड़की के मन में, कुछ चाहती कि शायद कि मेरा पति अंदर ही रहे और जो बाहर ना निकले और मैं बाहर ऐशो आराम करूं और गुलछड़े उड़ाऊं और लड़कों के साथ घूमूं फिरूं मैं। और वो मुझे भी तंग कर रही है, मुझे भी परेशान कर रही है। बताओ, मेरा भी घर बर्बाद करने को तो लिया वो। मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। ये पहली बार हम सुन रहे हैं कोई लड़की अपने हस्बैंड को एक वकील हायर किए कि उसको जेल में ही रखो, उसको बाहर मत निकालो। आपको पैसे भी दे रही है उस इंसान को जेल में रखने के लिए। लेकिन उसके कि हमको तो लग रहा है आप में उन दोनों में कुछ चल रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो, मेरा तो वो क्लाइंट थी, मेरे लिए आई थी, उसने मुझे पेमेंट करी, मेरा काम है, मैं वकील हूँ, मेरे पास जो आता है मैं उसके लिए केस लड़ता हूँ। मैं लोगों से पैसे दिए, मैं उसका केस लड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो मेरे ऊपर ही अब वो चाहती है कि मैं उसके साथ मिलूँ, उसके साथ घूमूँ फिरूँ। अब मेरी भी उम्र देखो, उसकी लड़की की उम्र देखो, मेरे से आधी उम्र की लड़की है वो। अब उसको शर्म भी नहीं आ रही है कि, और उसको ये नहीं दिख रहा कि मैं घर परिवार वाला बंदा हूँ, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र में, मैं कहाँ जाऊँगा मैं। लेकिन उसको इस सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है वो तो। ये सारी बातें मान लीजिए उनके पापा को तो बताना चाहिए, जो केस किया इंसान, जिसकी वजह से वो इंसान जेल में है। ये सारी बातें एक बार जाके उनके फादर को बताते हैं कि केस अगर आप उठा लेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे ना। लेकिन नहीं, ये सब आप नहीं करते हैं। मैंने तो कई बार कोशिश करी है उनसे बात करने की, लेकिन वो मेरा उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं। वही आती है मेरे पास और वो जो है कुछ गलत उसकी कुछ सोच है, वो क्या चाहती है मुझसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ इस समय। सुनिए ना, एक बार उनको फ़ोन कीजिए, बुलाइए। आप वीडियो बनवाना चाहते हैं ना, एक बार उनके हरकतें को रिकॉर्ड करते हैं। जो हरकत आपके साथ करती है ना, वो सारा रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आपके पास प्रूफ हो जाए, तो उनके खिलाफ आप लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए वो आप जो बोल रहे हैं वो खाली बोल रहे हैं ना, लिखतम के आगे बक्तम का कोई वैल्यू नहीं हो। आप कितना भी बोल दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। मेरे पास कोई प्रूफ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, या तो वीडियो क्लिप होना चाहिए, नहीं तो लिखा हुआ कोई चीज़ होना, जो कि आपके पास नहीं है। तो आप अपने घर वालों को भी बता नहीं सकते, आपके घर वाले भी आपके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके पापा भी यकीन नहीं कर सकते हैं। वो लड़की क्यों कर रही है आपके साथ, उससे बात करने के बाद ही पता लगेगा। तो माइक इसको छुपा के रखिए, फ़ोन कीजिए उस लड़की को, यहाँ पे मिलने के लिए बुलाइए, ठीक है, बात कीजिए। बात करने के बाद सच्चाई सामने आएगा। तो माइक इसको रखिए आप। A few moments later. हाय, कैसे हो आप? बस बढ़िया, अपना बताओ। मैं बढ़िया हूँ यार। क्या हो रहा है? बस बैठा हुआ था, मेरे को लगा चलो आपको याद कर लेते हैं, कुछ केस के बारे में थोड़ी बात कर लें आपसे। हाय, कितनी स्वीट लग रही हो ऐसे बोलते हुए। बैठा हुआ था एंड ऑल, और मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया। इतना दूर क्यों बैठे हो यार? ठीक है, बस बैठे हुए हैं, कुछ केस के बारे में थोड़ा आपको बताना था। कुछ गर्मी लगती है क्या? आओ ना पास बैठो। बस ठीक है यहाँ पर, बस ठीक है। एज योर विश। कुछ केस के बारे में बात करनी थी आपसे कुछ। इसलिए बुलाया है? मुझे लगा शायद आपने अपना इरादा कुछ बदल लिया है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मेरे क्लाइंट हो और मैं आपका वकील हूँ, और केस के बारे में आपसे कुछ थोड़ी बात करनी थी कुछ, उसके लिए मैंने आपको बुलाया था। मैंने ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल कि मैं आपके क्लाइंट हूँ और आप जस्ट, हम उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। देखिए, आप कुछ कहीं ज़्यादा।
मैं शादीशुदा बंदा हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं इस बारे में ना? क्या आप थोड़ा हो गया? शादीशुदा राजाओं की तो कितनी सारी रानियां होती थी, एक रानी और सही तुम्हारी। देखो, आपकी मेरी उम्र देखो, आप अपनी एज देखो, आप उस हिसाब से नहीं बनता। तो थोड़ा कुछ केस के बारे में डिस्कस कर लें, थोड़ा बहुत कुछ की। देखो केस के बारे में तो वैसे मेरा मन तो नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन आप इतना बोल रहे हो तो आपको एक दो बातें और बता देती हूँ। आपने मुझे पहले आपने कोशिश की थी उसको मतलब बाहर निकालने की, लेकिन अब आपको बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं करना। आप उसको बिल्कुल अंदर ही रखो, जितना हो सके उसे अंदर ही रखो। मेरा पति बाहर नहीं आना चाहिए। आप ये चाहती नहीं कि मैं उसको मतलब बाहर निकालूं? पहले चाहती थी, अब नहीं चाहती मैं वो बाहर आए। अच्छा। हाँ, अब मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे एडवाइस दिया कि अगर मैं पति को बाहर बुला लूँगी तो फिर कल को ये होगा ना, हर चीज़ में रोक टोक लगाएगा। काफ़ी प्रॉपर्टी है मेरे हस्बैंड की, तो मैं चाहती हूँ जब वो है ही नहीं तो सब कुछ मेरा ही है। और इतना पैसा, अकेली ज़िंदगी और आपका साथ मिल जाए, और क्या ही चाहिए। देखिए वो तो चलो दूसरी बात है, लेकिन ये है कि क्योंकि उस पर धारा भी इतनी कोई वो, क्योंकि इतना बड़ा केस भी नहीं है, उस पर धारा भी कुछ मैं ज़्यादा समय तक उसको रोक नहीं पाऊंगा। मैं लगा दो ना, आप तो वकील हो, कोई ना कोई तो ठीक है, कुछ कर लेकिन ही है कि सकते हो मैं आप। ज़्यादा समय तक शायद पता नहीं इसको रोक नहीं पाऊँ उसको मैं ना उसको, क्योंकि इतना बड़ा केस भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो उन्होंने मारा ही था आपके फादर को, तो इतना कुछ बड़ा केस नहीं बनता उन पर। लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितना मैं लंबा उसको खींच सकूँ मैं इसको। तो मुझे क्या करना होगा ऐसा कि उस पर धाराएं लगती रहें? ये देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, बस मैं आप ये कि एक तो तुम इतना दूर मत बैठो, पहले तो आप पास आओ, पास आओ। ऐसा मुझे क्या करना होगा कि ये आप ये पेमेंट तो आप कर दीजिए ना जो आप लाए हैं वो, तो मैं चलो लो, मैं कोशिश पेमेंट करता हूँ मैं लेते कि लो। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या तरीका है? अरे अरे लो ना, अरे ये कौन पैसे सा? की कोई कमी नहीं है मेरे पास, अरे तो बस ये कौन आप सा? लेते रहो। अरे ये आप ऐसे क्यों फेंक रहे और हो? भी दूंगी। आप ऐसे क्यों फेंक रहे हो पैसों को? फेंक नहीं रही, आप पे न्यौछावर कर रही हूँ, जैसे मैं खुद न्यौछावर हो गई ना आप पर। लो मैं भी हेल्प करूँ क्या? ये लो आपके पैसे, और अपना हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे क्लाइंट ही तो हैं तुम ना बस। बहुत बोरिंग हो यार। इतना पैसा अगर मैं किसी और को दूँ ना तो वो पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे डॉले। अगर इतना पैसा मैं किसी और को दूँ ना तो वो पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ेगा। और एक तुम हो बुद्धू, क्या वकील हो तुम? अरे ठीक है ना, मेरा तो ये काम है, मैं तो आपके क्या आप मेरे काम क्लाइंट है? हो, बस आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना हमारे बीच में। आप अपनी एज काम देखो, आप मेरी किस उम्र लिए देखो कर रहे आप। हो? पैसों के लिए ना। जब मैं तुम्हें पैसा इतना दूंगी तो फिर क्या काम वाम की ज़रूरत है तुम्हें? पता है कितने हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने प्लॉट्स हैं हमारे, कितना रेंट आता है, जो आपके महीने की तनख्वाह में तो हमारे घर में किराया आ जाता है। चलिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बस ये है कि मैं आपका केस अब लड़ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी देर भी मैं उसको जो है मैं बस वो करो बाहर ना यार, बस करो। केस 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 में केस की बात करने नहीं आई जाने मन, मैं सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात करने आई हूँ। देखो आप थोड़ा ना हाथ पीछे रखो, आप थोड़ा सा ना थोड़ा कैसी सा बातें आप कर रहे दूर हो होकर आप? मुझसे बात करो आप। मैं उस टाइप का वकील नहीं हूँ, मेरा ना समाज में नाम है, लोग मुझे जानते हैं। आप क्या कैसी मेरे भी बातें करो समाज आप? में बहुत नाम है, तुम्हें पता है। इस पूरी सोसाइटी में मुझसे ज़्यादा रिच लेडी कोई और मिलने वाली नहीं है तुम्हें। लेकिन देख आपको लो, अब आपकी मर्जी है। बाकी मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। आप समझ रहे हो ना मैं किस तरीके की बात कर रही देखो हूँ? आपको समझना चाहिए कि मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ, मेरा घर परिवार है, मेरे बच्चे हैं, वो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? आप ये क्या कर रहे हो आप ये? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या समझेंगे वो? बताओ क्या समझेंगे? आपकी टाई समझेंगे? ठीक कर रही हूँ। आप इसको छोड़ो ना। आप टाई देखो तो ठीक कर रही देखो हूँ आप ना। गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना आप गलत कर रहे हो। आपको ऐसा मैं नहीं कुछ करना गलत चाहिए नहीं आपको। कर रही, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैं जो कर मैं रही एक हूँ एकदम प्रोफेशनल सही कर बंदा रही हूँ, आपके लिए। मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं एक वकील हूँ। मैं मैं आपके पति का मेरी केस बात लड़ रहा हूँ, सुनो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके मेरी अलावा। बात सुनो, याद है पहले एक बार मैं आई थी आपके पास, सर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए सर। फिर हम दोस्त बन गए, आपने मेरे बारे में सोचा, तो मुझे भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना आपके बारे में। आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप मैंने मुझे बोला उसको पे बाहर कर- निकालो, आप बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए। मैंने बोला उसको अंदर करो, आप उसके लिए भी मान ही गए। तो इसके लिए मानने में क्यों इतना? देखिए लेकिन क्या जो पैसे जो से आप कुछ चाह कम रहे है हैं ना क्या? वो सब कुछ नहीं हो सकता। देखिए आप गलत आप सोच रहे हैं आप। और भी पैसा है, मैं घर भिजवा दूंगी। देखिए पैसे एक अलग चीज़ है ना, वो तो देखिए मुझे पैसा, क्योंकि मैं तो आपका केस लड़ूंगा तो पैसे तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। लेकिन इसके अलावा जो आप सोच रहे हैं ना वो चीज़ ठीक नहीं है। देखो, मेरे घर में ऐसा है। पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे इस बारे में? यार तुम इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ मैं। तो आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? मेरे को तो आपकी समझ नहीं आ रही बात आपकी। आप गलत तरफ जा रहे हो आप। मैं गलत तरफ बिल्कुल नहीं जा रही, मैं बिल्कुल सही तरफ जा रही हूँ। तुमसे बात कर करके मैं अट्रैक्ट हो गई हूँ, मुझे इतना पसंद आते हो तुम। ये पसंद आता है आपको, समझ नहीं, आपको दिखता नहीं है। बस करो तुम, या तो तुम प्यार से मान जाओ
या फिर दूसरा तरीका तो ये है। ये क्या तरीका वरना आपका? दूसरा तरीका ये भी क्या है मेरे तरीका है? पास। ये क्या तरीका है? आप मेरे तरीका तो आप मैं सिर्फ दिखा मेरे दूंगी। क्लाइंट हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो आप। तरीका मैं मैं आपको आपको बहुत अच्छा दिखा दूंगी सर। दिखी क्यों नहीं देखो हो? बेबी मेरी बात समझने की कोशिश अरे, करो तुम ना। क्या कर रही हो तुम ये? क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पहले तो आप खड़े हो। हाँ बोलो। आज का ये जो हमारी मीटिंग है इसे कैंसिल करो, चलो मेरे साथ क्लब चलो आप। कहाँ चलूं? नहीं, तुम्हें- देखो मेरे पास और भी काम है, मैं तो आपसे बस 2 मिनट के क्लब लिए किस मिलने। लिए जाते हैं हम? मेरे पास समय नहीं है प्रियंका, क्लब तुम हम समझ डांस क्यों नहीं रही करने के लिए हो? वहाँ डांस करेंगे। ये डांस करेंगे वो गिव ठीक मी है। योर हैंड। देखो- वहाँ डांस करेंगे। देखो प्रियंका तुम गलत समझ रही हो। मैं ये सब कुछ ऐसा गलत नहीं नहीं हो, समझ रही हूँ ऐसा यार। कुछ भी नहीं है ना। देखो मेरे को और भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी वेट कर रहे हैं वहाँ पर। मेरे को अपने ऑफिस जाना है। मैं तो यहाँ पर तुम्हें 2 मिनट के लिए मिलने आया था कि चलो मेरे को अपने केस के बारे में बताओ कि अब आगे क्या करना है, कब आपकी जो है नेक्स्ट आपकी जो हियरिंग है उसके लिए मैं आपसे बात करने आया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम ऐसे प्यार से मानने वाले इंसान नहीं हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? या तो तुम मेरे साथ क्लब जाओगे या फिर देखो प्रियंका ऐसा घूमो, गोल गोल घूमो। नहीं, क्यों? मैं घूमो। कोई नहीं घूम। देखो प्रियंका तुम घूमो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो मैंने कहा घूमो। देखो प्रियंका ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर तुम्हें एज ए वकील ही मिलने आया हूँ, मैं तुमसे बात करने आया था मैं, और अब मेरे को जाना भी है क्योंकि वहाँ पर मेरी वेट कर पहले रहे आप हैं डांस करके दिखाओ मुझे। लोग। अरे क्यों डांस करूँ मैं? अरे ऐसे ऐसे करने में क्या जा रहा है, करो ना मेरे साथ डांस। अच्छा कर लिया, चलो ये लो। अब यही सेम डांस हमें करना है वहाँ क्लब चलो अब। नहीं मैं नहीं चल सकता। देखो प्रियंका ऐसा नहीं कुछ भी हो सकता, तुम गलत यार समझ। सुनील तुम क्यों अरे नहीं तुम समझ समझती रही क्यों हो? नहीं हो भाई? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ना। क्या ये क्या करी तुम? ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक बार मैंने तुम्हें कह दिया जब। ये क्या किसने बुलाया था मुझे यहाँ पे? ये क्या तरीका है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए था? टाइम वेस्ट करने के लिए मेरा? मैंने तुमसे बात करने के लिए बुलाया था। चाहिए ना, तुम्हें पैसा चाहिए ना? ये क्या ये क्या लो पैसा। ये क्या ये क्या कर रही हो तुम? ये दिमाग खराब करके रखा है मेरा। देखो मेरी भी एक इज्जत है, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, Shut लेकिन up! ऐसे भी नहीं करता मैं काम जिससे कि तुम पैसे फेंक रही हो। अपने पैसे पकड़ो तुम अपने पास। हो गया जाने मन, बैठो अब। ये कौन सा तरीका है ऐसे? तुम मेरे चुंगल में ना इतने गंदे तरीके से फंस चुके हो, तुम कहीं नहीं जा सकते अब। देखो तुम्हें प्रियंका, जो मैं कह रही हूँ सुनील तुम्हें वो करना पड़ेगा। और हाँ, इन पैसों की इज्जत करना सीखो, बहुत जरूरत है तुम्हें। इज्जत तो तुम नहीं कर रही हो इस पैसे की। क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है ना, तुम्हें जरूरत है। देखो प्रियंका तुम ऐसे पैसों को मत फेंको, एक तो पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें समझना होगा कि मैं शादीशुदा बंदा हूँ, मेरे घर में बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी तुम्हारी जितनी उम्र की एक लड़की है मेरी। वो क्या समझेगी मेरे बारे में? अच्छा, और कौन कौन है? देखो प्रियंका प्लीज थोड़ा सा ना मतलब 4-5 लोग तो हैं आपकी फैमिली में ना, तो उनका ध्यान भी रख लूंगी मैं, ठीक है? आप देखो खुश हो? पैसे से ही सब कुछ नहीं होता प्रियंका, तुम बात को समझो। तो 4-5 लोग वो हैं, एक मुझे रख लो, 6 हो गए ना टोटल। देखो क्या मेरी हो उम्र गया? देखो, और तुम्हारी वैसे भी 6 नंबर बहुत शुभ है। अरे तुम्हारे जितनी तो मेरी एक लड़की है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को? तो कोई नहीं ना, क्या हो गया? तुम क्यों बोल देना ना घर पे मेरी एक और बेटी मैंने गोद ले ली, किसी को क्या पता लग रहा है? अरे तुम समझो बात को, मेरा बसा बसाया घर तुम बर्बाद करने में तुली हो। तुम समझ क्यों नहीं रही बात को? बर्बाद करने पे तुली नहीं हूँ, बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। तुम नहीं मानोगे ना ऐसे? तुम बात ठीक को है। समझो। तुम देखो अभी तुम्हारा तुम्हें मैं सबक मैं सिखाती सिर्फ तुम्हारा एक वकील हूँ, मैं तुम्हारा केस। 1 2 तुम क्या करना चाह रही हो? तुम करना क्या चाह रही हो? अब खुद देख लो। हेलो फ्रेंड, अरे तुम ये वकील है। ये क्या? अरे मैं इनके पास अपनी अरे हेल्प तुम इसको बंद करो ना तुम्हें। और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। प्लीज गाइस, अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? तुम्हें बात को तुम बंद करो प्लीज। तुम अच्छे से बंद करो पहले। अगर ज्यादा किया ना तो अब ये वीडियो 2 मिनट में अपलोड कर दूंगी। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम मेरा देखो, मेरे घर में मेरी बीवी है, पहले उसको शक हो रखा है, वो समझती है कि शायद मेरा कहीं अफेयर है बाहर। क्या बीवी लगा रखा है तुमने? मेरी लड़की भी समझती है कि शायद मैं अपनी किससे मिलने जाता हूँ, क्या करता हूँ तो मेरी फीलिंग्स है क्या? मैं भी तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ यार, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। अरे तुम किसी और जवान लड़के को देखो ना, तुम मेरी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें कुछ भी नहीं। पति के हेल्प के लिए आई थी। मेरे पति का केस भी इतना बहुत बड़ा नहीं था जितना बड़ा आपने बना दिया था पैसों के लिए। समझ गए आप मेरी बात को? अरे वो तो तुम्हारे, ये देखिए सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास। अरे तो तुम्हारे लिए तो मेरा किया था केस ना। तुमने इतना बड़ा बनाया, तुम्हारा केस इतना बड़ा बना दूंगी ना, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे जैसा तुमने कहा था प्रियंका, मैंने वैसे ही तो किया मैंने ना। क्या कहा था? तुमने कहा था कि कुछ झूठे इल्जाम उस पर लगाओ या कुछ करो तुम इसको, ताकि वो बाहर ना निकल सके। तो वो मैंने वही। प्रूफ है मेरे पास। अरे तो वो तो तुम्हारे लिए मैंने किया था, तुम उल्टा मेरे पर ही वो चीज कर रही हो तुम। हाँ मैं वही कर रही हूँ। या तो तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ पार्टी क्लब में चलो, वरना मैं सोशल मीडिया पे सब शेयर कर दूंगी। तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम नहीं समझ रहे हो यार, मैं तो समझा के पागल हो गई हूँ, पागल। अरे पागल तो मैं भी हो चुका हूँ यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पागल तो तुम्हें मैं कर दूंगी अब, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो।
मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ यार, मेरी बात भी तो समझो ना आप। अरे तुम्हारी बात तो तब समझू ना जब मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इस चीज को अरे समझो। तो तुम ये भी तो देखो कि मेरा तुम पागल हो चुकी हो तुम। हाँ हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे लिए, पागल। अरे यार, अरे तुम, और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अरे तुम कोई और लड़का देख लो ना, कहीं और चली जाओ। तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करने में तुली हो? अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यार क्या लड़की है, क्या पागल लड़की है, कौन है ये? क्या पागल पागल लगा रखा है? हाँ देखो तुम समझो बात को प्रियंका, मैंने तुम्हारा केस लिया था, मेरे को लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम परेशान थी उस समय, मैंने तुम्हारे केस में उल्टा मैंने मैं कब मना कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो जरूरत का मतलब ये थोड़ा ना होगा कि तुम मुझे ही तंग करोगी और मुझे ही, मेरे घर को ही तुम बर्बाद कर दोगी। देखो मैं तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं कर रही हूँ, तुम अपने गृहस्थी भी चलाओ और मेरे साथ भी घूमो फिरो। देखो ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी, ऐसा तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। देखो प्रियंका तुम बात को समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे को क्यों परेशान कर रही हो? समझने की कोशिश करिए आप प्लीज। समझो बात को, देखो ऐसा तुम सुनील चुप चुप एकदम। आई लव यू यार। अरे तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही प्रियंका? तुम समझो बात को, तुम जिस तरफ जा रही हो। समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रही मेरी फीलिंग्स को। देखो तुम अभी जवान हो, तुम्हें कोई एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम इस तरफ कहाँ आना चाह रही हो? ऐसा गलत, ये सब कुछ गलत है, तुम्हें समझनी होगी सब बातें। तुम एक शादीशुदा बंदे को घर बर्बाद कर रही हो, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, तुम कहीं और जा करके किसी और लड़के के साथ तुम शादी अपना घर बसाओ ना तुम। तो तुमने मुझे आज क्यों बुलाया था इस पार्क में? अरे मैंने तो तुम्हारे केस के लिए बुलाया था भाई, तुम्हारे तुमसे फोन पे बात कर लेते केस की। मुझे लगा शायद तुम मान गए हो इसलिए मुझे मिलने बुलाया है। देखो जो आमने सामने बातें होती है ना, फोन पर ऐसी बातें नहीं होती है, इसका मेरे को लगा कि मैं तुम्हें बुला करके आराम से तुम्हारी सब आमने सामने वाली बातों के चक्कर में ना ये सब ड्रामा हुआ है। देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ना। तुम्हें मैंने ऐसा कभी कुछ जताया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक तरफ है, तुम गलत कुछ सोच के मानोगे नहीं क्या मेरी बात? अरे तुम कर क्या रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या प्रियंका? नहीं समझ में आ रहा मुझे कुछ भी। नहीं रही हो तुम बिल्कुल भी। अरे क्या समझू, खाक समझू मैं? मुझ पे चिल्ला रहे हो उल्टा। मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो तुम। देखो प्रियंका तुम समझो मेरी बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा देखो तुम्हारे को लेके ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं तुम्हें को। तो फीलिंग आ जाएगी ना यार। तुम समझो बात को भी मेरी। देखो मेरा घर एक है, मेरे घर में बच्चे हैं, बीवी है, तो मेरा घर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मेरा घर। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कभी भी। तुम समझ, क्या समझाऊं तुम्हें यार? तुम क्या हुआ मैम, कुछ हुआ क्या कर रहे हो अंकल? ये मुझे परेशान कर रहे थे देर से। मैं परेशान कर रहा हूँ? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हाँ तुम मुझे आपसे परेशान। बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हो लड़की के साथ? अरे कुछ भी नहीं करा, ये मुझे तंग करिए उल्टा। पार्क में इतना सारा पैसा गिरा हुआ, मैंने आप लोग क्या कर रहे हो? अरे ये पैसा इसी का है, ये ऐसे गिरा रही है पैसा उठा के, फेंक रही है मेरे मुंह पर। ये कौन है आपकी? अरे मेरी क्लाइंट है, मैं वकील हूँ पेशे से। यहाँ पे कौन सा केस का सुनवाई हो रहा है? अरे वैसे इसको मैंने बुला लिया था यहाँ पर भाई। तो आप घर पे भी बुला सकते थे ना। अरे घर पे इसको कहाँ क्या बुलाऊंगा? करें? अरे क्या कर रहे हैं अभी आपके साथ? ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे पार्क। अच्छा ये बदतमीजी कर रहे थे? अरे कौन सी आप कुछ नहीं कर रही थी? नहीं मैं कुछ। अरे क्या बदतमीजी कर रहे? मैं झूठ बोली? तुम्हारे पति का मैं केस लड़ रहा हूँ, तुम बताओ ना उनको ये बात। हाँ हाँ मेरे पति का केस लड़ रहे हो। प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अरे तो नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। तुम्हें समझ नहीं आती, मेरा एक घर है भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं, तुम क्या समझ के बैठी हो बात को? ये तुम्हें कौन सा प्यार है मैम, मैं खुद हमको बुलाए हैं। आप क्या वीडियो बनाए हो इनका? कौन सा प्रूफ रखे हो? आपका वीडियो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। वीडियो बन वहाँ पे देखो क्या हो रहा है यार? ये पेड़ के कैमरा पीछे बंद के- करो प्लीज। बंद नहीं होगा ना। आप देखो मैंने क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? पहले आप ही कैमरा बंद कर। मैंने यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है, ये रहा माइक। तुमने धोखा दिया मुझे। क्या धोखा दिया मैंने? धोखा आप दे रहे हो ना। तुम्हें मैंने मैं तो कितना प्यार समझाया? करती हूँ ये उनको। कौन सा प्यार है? ये कहाँ 55 के, आपका कितना एज है? 25। तो 55 के आप 25, आपको जो ऑलरेडी आप शादीशुदा हो। कौन औरत चाहते कि अपने पति को अंदर रखने के लिए आप पैसे देते हो वकील को ना? क्योंकि मेरा पति अब अंदर रहने लायक ही है, आपको नहीं पता। वो शराब पी पी के इतना ज्यादा उसने मेरे पापा को मारा पीटा। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना, मैं तुम्हारा केस लड़ रहा था, तो मेरे पास आई अपने पति का केस लेकर के, मेरे को लगा कि शायद तुम्हें मेरी ये जब तुम्हारे देखो, ये परिवार के मैटर है, तुम्हारे परिवार के मैटर है, तो इसमें इनको क्यों घसीट रही हो? क्योंकि मैं इनका परिवार तुम खराब कर रही हो।
कि हम तुमको लाइक करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। मैंने प्यार करने वाला ये है इनका। ये शादीशुदा है ना। और उसको समझ ही नहीं आ रहा, मैं कितना समझा कर थक चुका हूँ मैं। आप मेरी कुछ हेल्प करिए ना, आप इनको समझाइए। मैंने एक बात बताई, आप बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड दारू पीते हैं ना। वो जब मारपीट हुआ था आपके हस्बैंड उनका हाथ पैर तोड़े, जो सर मेरे फोड़े था पापा का, हाँ। पापा का। तो पापा आपकी मम्मी तो ऑलरेडी केस कर चुकी है ना। गलती इंसान से ही होता है ना। एक बार जाकर अपने हस्बैंड से बात करते। ये तो कुछ और बोल रहे थे कि आपका चक्कर कहीं और बाहर चलता है। चक्कर चलता था, अब चलता अरे बाहर भी का चक्कर चलता था, ये तो मेरे ऊपर चक्कर चलाने के चक्कर में है। ये चाहती आप थी बोल रहे हो कि बाहर आपका चक्कर चलता था, अभी तो ये प्रेजेंट टाइम में तो ये ना चल रहा है। वो मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, उसी ने मुझे ये एडवाइस दी। है कि हस्बैंड को अंदर रखो ना। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके हस्बैंड को ये पता लग चुका होगा कि आपका कहीं चक्कर चल रहा हो। मुझे वो कुछ गुस्सा, समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? पागल आप बना रहे हो, आप पागल हुए नहीं हो। तुम अपने पति को भी पागल बना रही हो, तुम खुद भी पागल बन रही हो और तुम मुझे भी परेशान कर रही हो। इसका क्या गलती है? इसी के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ एक नहीं। बात बताइए, आप बोल रहे हो कि आपका बाहर कहीं चक्कर था, तो कोई इसके बारे में आपके पति को पता लग गया हो तो कोई उसी गुस्से में होगा, अगर आपके पापा से लड़ाई झगड़ा हो गया तो नॉर्मल बात को आप इतना बड़ा बना रहे हो। वो इंसान 6 महीने से जेल में है। आप वकील को पैसे खिला रहे हो, उसको जेल में ही रखो, उसको बाहर मत निकालो। कैसी बीवी हो यार। मैं अपने पति अपने पापा से एक बार बात करते हैं। अगर किसी हस्बैंड को ये पता लगे कि मेरी बीवी का अफेयर कहीं और है तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? तुमको गुस्सा नहीं आता अगर तुम सुनती कि मेरे पति का अफेयर किसी और लड़की के साथ है, तुम छोड़ देती? मुझे बहुत बुरा लगता। अच्छा, अपने पाया तो बहुत बुरा लगता है, और तुम कर रही हो तो सही है, नॉर्मल फ्रेंड है। ते भी नॉर्मल फ्रेंड है ना, आई लव यू जो बोल रही हो तुम। अरे इसको तो कोई उम्र का लिहाज ही नहीं है। इस एज में कौन प्यार होता है यार? मैं तो समझाते थक गया कि मेरे घर में बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तुम्हारी जितनी उम्र की तो मेरी एक लड़की है। मान लो इनसे गलती हुआ, लेकिन इनके गलती का पछतावा हो रहा है ना। ये पैसों की लालच में आके इनको लगा कि नॉर्मल सी बात है, आज नहीं कल तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम खुद पैसे दे रही हो अपने हस्बैंड को अंदर रखने के लिए। पहले तो आई थी पति को छुड़वाने के लिए, फिर कुछ ही दिनों में इसका पता नहीं क्या मन बदला, कहती कि मेरे पति को अंदर रखो और उसमें और धारें लगवाओ। इस सब बारे में अगर आपके हस्बैंड को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझसे बहुत बड़ी क्या बात हुआ था? आपके पापा का हाथ तोड़े थे, माथा फोड़े थे, क्या बात हुआ था? मेरा हस्बैंड मुझे वैसे ही मेंटली टॉर्चर करके रखता है। तो अगर- तलाक दे दो, छोड़ दो ना। वो ये छोड़ना बाहर तो फिर अफेयर नहीं चलाना, एक 55 साल से आपको प्यार हो जाता है, ये सब गलत बात है ना। वो आपकी बात बिल्कुल सही है भैया, मैं इस चीज़ को मानती हूँ और मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ। सर, मैं बहक गई थी, अपने फ्रेंडों की बातों में आ गई थी, लेकिन प्लीज़ मेरे हस्बैंड को आप अंदर ही रखिए, मैं नहीं चाहती वो बाहर आए। आपको जब उनके साथ नहीं रहना है तो उनको इंसाफ दिलाओ, उनको बाहर निकलने दो यार, उनको तलाक दो, आप अपना अलग जियो, उनको अपना अलग जीने दो। क्यों परेशान कर रही हो, किसी का लाइफ को बर्बाद कर रही हो यार? अगर वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं जानती हूँ भैया, आपको नहीं पता। किसके वजह से झगड़ा हुआ था? आपके वजह से ना। आपका बाहर अफेयर था, उसका गुस्सा कोई आपके बाप के ऊपर निकाले होंगे वो, लेकिन आपको केवल उसी इंसान का गलती दिख रहा है ना। लेकिन मेरा अफेयर बाहर चला क्यों? अगर मेरा पति अच्छा होता तो मेरा अफेयर बाहर नहीं चलता। आपको पूरी वो कहानी तो आपके हस्बैंड से बात करेंगे तो पता लगेगा ना। ठीक है ना, आप मेरे वो husband- इतने बुरे हैं, आपके बोलने से तो यकीन करेंगे नहीं कि आपके हस्बैंड इतने बुरे हैं। क्या जो दिखता है ना वही बिकता है। आप जो दिखाई हो ना अभी, इनका चरित्र दिख ही रहा है ना। अपने पति आप को कितने भी- दूध के धुले अभी दिख गया ये ना। तो मेरे पर भी डोरे डाल रही है, तो मैं इसका केस लड़ रहा हूँ, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, उल्टा ये मेरे पर ही डोरे डाल रही है, तो मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है। तो तुम पैसे लुटा रही हो, कहा किसका पैसा है? तुम्हारे हस्बैंड का ही ना है। पति जेल में, फिर भी 1% का कोई शर्म नहीं है आपको। जो भी होता है अंकल यहाँ पे वीडियो बनवा ले, प्रूफ हो गया है आपके पास। उनको जितना जल्दी हो इनके हस्बैंड को बाहर निकालिए, ये वीडियो क्लिप इनके हस्बैंड को दिखाइए, ठीक है, बिल्कुल। तो सच्चाई सामने आ जाएगा। अगर रहना होगा तो रहेगा, लोग नहीं रहना होगा दोनों आदमी के तलाक होगा, बात नहीं खत्म। रहना। हाँ तो मत रहिए। अरे तुमने रहना है नहीं रहना, तुम मेरे को क्यों तंग कर रही हो भाई? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ये आप दोनों का मैटर है, इसमें इनको क्यों घसीट रहे हो आप? मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ, मेरे घरवाली को मुझ पर शक हो गया। मेरी लड़की सोचती है कि पता नहीं पापा कहाँ जाते हैं, कहाँ वो जाते हैं। कभी कहती होटल आ जाओ, कभी कहती मेरे घर आ जाओ। वो तरीका मैंने को समझाया कि भैया मैं परिवार वाला बंदा हूँ, समाज इसमें में रोने वाली कोई बात नहीं है मैम, इसमें आपका भी गलती है।
रोटी जो होता है ना एक हाथ से नहीं बनता है जब से दूसरे का सपोर्ट ना हो। जब एक हस्बैंड को पता लगता है ना उसके बीवी का अफेयर कहीं और है तो उसके ऊपर जो बीतता है ना उसी को पता लगता है, आपको पता नहीं लगेगा। जैसे कहावत ने कि पत्नी अपना हर चीज का बंटवारा कर सकती है लेकिन अपने सुहाग का नहीं, उसी तरह हस्बैंड भी केवल लेडीजों पर लागू नहीं होता, लड़कों पर भी लागू होता है। जाइए अपना पैसे ले लीजिए, चलिए अंकल। जो होता है अच्छे तरीके से इनके केस को अपना हैंडल कीजिए और उनको इंसाफ दिलाइए। आपका जो काम है वही कीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए, इनके पैसों के चक्कर में। चलिए।